हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू केडीज क्लासेस प्रयागराज। बच्चों, पिछले क्लास में हमने हेरेंस फॉर्मूला का फर्स्ट पार्ट देखा था। आज हम सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल बाय यूजिंग हेरेंस फॉर्मूला, और उसके बाद कुछ एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल यूजिंग हेरेंस फॉर्मूला। हमें यहाँ पे क्या करना है, हेरेंस फॉर्मूला का यूज करके इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेंगे। हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया ये, ठीक। जब हमारे पास ट्राइंगल आ जाएगा तो जैसा कि हमें पता है कि ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल का नाम रख देते हैं, मतलब इसका नाम ए, बी और सी है। जैसा कि हमें पता है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसके सारे साइड्स क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। लेट द साइड्स बी ए ए। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द पेरीमीटर। Perimeter is equal to sum of all sides, that is a plus a, ठीक। तो ये आ क्या जाएगा बच्चों, 3a। नाउ अगर हम सेमी पेरीमीटर की बात करते हैं, सेमी पेरीमीटर, जिसको कि हम किससे डिनोट करेंगे, s से। तो s इज इक्वल टू a प्लस a बाय 2, दैट इज 3a बाय 2। तो बच्चों यहां से अब एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया इक्वल टू स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। जैसा कि हमें पता है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहां पे ए बी सी सारे क्या हैं, ए ही हैं। मींस यहां पे आपकी साइड्स क्या बच्चों, बराबर है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये एस माइनस ए का होल क्यूब हो जाएगा। तो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। एस की वैल्यू क्या है आपकी, 3a बाई 2, और वहीं पे 3a बाई 2 माइनस a का क्यूब हो जाएगा। इसको और सॉल्व करते हैं हम लोग। सो यहां पे आप देख पा रहे हो, ये हो जाएगा आपका 3a बाई 2। यहां पे हम लोग एलसीएम लेंगे, 3a माइनस यहां पे हो जाएगा आपका 2a बाई 2 का होल क्यूब। और सॉल्व करने पे हमें मिलेगा क्या, 3a बाई 2 दैट इज a बाई 2 होल क्यूब। अंदर और मल्टीप्लाई करने पे हमें ये मिलेगा 3a पावर 4 और 2 टू ज़ा 4। यहाँ पे 2 की पावर क्या है बच्चों, यहाँ पे 2 की पावर क्यूब है, तो यहाँ पे एक 2 और है, तो इन दोनों का पावर क्या हो जाएगा, टू द पावर 4। इसको फर्दर सॉल्व करने पे हमें मिलेगा √3 और a का स्क्वायर अपॉन 4। सो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, √3 बाय 4a स्क्वायर। तो और यही फॉर्मूला क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमने इसको इसलिए प्रूव किया क्योंकि हमें इसकी आगे जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हमने इसको हेरेंस फॉर्मूला का यूज करके प्रूव कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों अब हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे। बच्चों अब हम यहां से हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज चालू होता है। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ ट्रैफिक सिग्नल इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल with a side A. Find the area of the signal board using the Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? क्या कह रहा है कि एक ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक, उस पर क्या लिखा हुआ है, स्कूल अहेड। वो एक तरह का क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, जिसकी साइड क्या है,
ए है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया प्रूव किया बाय यूजिंग द हेरेंस फॉर्मूला, ताकि यहाँ पे यूज कर सके। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरेंस फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, उस सिग्नल बोर्ड का उस सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड आउट करेंगे हेरेंस फॉर्मूला का यूज करके। यहां पे एक चीज होती है, पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर कितना है? 180 सेंटीमीटर। एंड व्हाट विल द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड? अब पेरीमीटर दिया हुआ है, अब इसका पेरीमीटर का यूज करके अब हम एरिया निकालेंगे सिग्नल बोर्ड का। आइए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा रहा एक सिग्नल बोर्ड, जो एक क्या है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, जिसकी साइड क्या बच्चों, ए है। ठीक, अब हमें पता है पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, दैट इज 3a। सो पेरीमीटर इज व्हाट, 180 इज इक्वल टू 3a, देन a इज इक्वल टू 180 बाय 3 डिवाइड कर दिया, कितना आएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमारा एक साइड की लेंथ क्या होगी बच्चों, यहां पास 60 सेंटीमीटर हो गई। ठीक, जब हमें 60 सेंटीमीटर इसकी लेंथ मिल गई तो हम क्या निकालेंगे, इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, जो कि क्या हो जाएगा 180 बाय 2। 180 बाय 2 करेंगे, इसका क्या लेंथ आ जाएगा, 90 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा एस। अब एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमारा ए बी सी सारे क्या होंगे, सब सेम ही होंगे। तो लिख सकते हैं हम लोग, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने 90, और ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस 60 का क्यूब। ठीक है, 90 माइनस 60 का क्यूब। और सॉल्व करेंगे इसको तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको 90 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 इंटू 30, और इसको लिख सकते 90 में 60 को क्या लिखेंगे, 30 का पावर 3। ठीक, इसको और फर्दर सॉल्व करने पे हमें मिलेगा बच्चों, इसको आगे सॉल्व करने पे देख पा रहे हैं इसकी पावर क्या है, 4 है, और यहाँ पे पावर 1 है, तो 30 की पावर क्या हो जाएगी 4। और जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आज बाहर निकल के आ जाएगा 30 का स्क्वायर और रूट 3, और इसको और सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमारा एरिया हो जाएगा क्या, हमारा एरिया हो जाएगा इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, द triangular side walls of our flyover have been used for advertisement. The sides of the walls are, ये dimensions दी हुई है उस wall की। The advertisements yield an earning of 5,000 rupees per meter square per year. Means एक wall है, यानी मतलब है एक फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर पे एक ट्राइंगुलर वॉल है। ठीक, उस वॉल की डायमेंशंस क्या दी है बच्चों, 122 मीटर, 22 मीटर, और यहाँ पे 120 मीटर। इसको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जा रहा है इस वॉल को। ठीक, इसका रेट क्या है बच्चों, इसका रेट चल रहा है 5,000 रुपीज पर ईयर। ठीक है, इसका रेट क्या है बच्चों, 5,000 रुपीज पर ईयर। ठीक, लेकिन ये कितने मंथ के लिए हायर कर रही है कंपनी, 3 महीने के लिए। कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए हायर कर रही है। तो फिर इतना तो देगा नहीं वो, 5,000 रुपये पर ईयर का है ये, 1 साल में तो हायर नहीं करी, उससे तो कम ही लेगा। सबसे पहले हम इसका एरिया निकालते हैं, क्योंकि 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर का है, तो टोटल देखें कितना मीटर स्क्वायर आ रहा है, उसको 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको देखा जाएगा कि 3 महीने का कितना बनेगा। ठीक, चलिए एक फिगर बनाते हैं। यहाँ पास हमारा फिगर है ये फ्लाईओवर, इस पे ये ट्रायंगुलर पार्ट है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम बताया था, ये 122 मीटर है, ये आपका है 22 मीटर, और ये आपका 120 मीटर हो गया। चलिए इसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। एस क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 120
प्लस 122 प्लस 22/2। ऐड करने पे हमें मिलेगा 4, 6 एंड 1 2 264/2 और सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा 132 सेंटीमीटर। सॉरी, इट इज अ मीटर। क्या है बेटो, ये मीटर में है। ठीक, एरिया निकालने जाएंगे अब। एरिया इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक, एस की वैल्यू क्या है यहाँ पास हमारे पास 132 माइनस 122, 132 माइनस 120 एंड 132 माइनस 22। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे इसको। 132 इंटू, तो सॉल्व किया, हमें यहाँ क्या मिला 10 मिल गया। इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 12। इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा करीब 110। ठीक, 110 मिल गया। अब बच्चों, बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती अगर बैठते हैं, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद जाके उसका स्क्वायर रूट लेंगे, तब जाके उनका आंसर आएगा। यहीं पे आपको स्मार्ट चीज़ें करनी है। जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर है, अगर उनका मैंने 2 पेयर बना दिया तो एक पेयर में से एक पेयर बाहर आ जाता है। मीन्स अगर हमने 2 का पेयर बना दिया तो उसमें से एक वैल्यू जो होगी वो बाहर आ जाएगी। चलिए वैल्यू बनाते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन कम करना पड़े। 132 को क्या ले सकते हैं बच्चों, इसको लिखा जा सकता है 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 12, और 110 को क्या लिखा जा सकता है बच्चों 11 इंटू 10। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो 10 का 2 पेयर हो गया तो एक बाहर निकाल लिया हमने, 12 का 2 पेयर हो गया, एक बाहर निकल गया यहाँ पास। इसी प्रकार से 11 का भी एक पेयर हो गया, इसे भी बाहर निकाल लिया। तो ये जो वैल्यू आएगी बच्चों कितना आएगा, यह जाएगा आपका 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक, सो ये जो एरिया आपका आया यहाँ पास का, ये जो एरिया आया, तो दिस इज व्हाट 1320 मीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट निकालनी है बच्चों। कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया कितना है बच्चों 1320। अब जितना एरिया आया उसको पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 5000 से मल्टीप्लाई करना है। अब उसको रेंट, अब ये तो 5000 रुपीज तो 1 साल का है ना बच्चों, हमें कितने महीने के लिए चाहिए 3 महीने के लिए, तो 3 महीने का निकालने के लिए 3/12 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 महीने को आपको साल में कन्वर्ट करना होगा, तो 3/12 ईयर्स होगा। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 110, और इसको सॉल्व करने पे 330 इंटू 5000। इसको और सॉल्व करेंगे 1650000। इतने रुपीज आएंगे इस फ्लाईओवर का रेंट। ठीक बच्चों, तो दिस इज आवर आंसर। चलिए अगली क्वेश्चन तब चलते हैं हम लोग। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विथ अ मैसेज, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। If the sides of the wall are 15, 11 and 6, find the area of the painted in color. Find the area painted in color. So ये हमारे पास एक स्लाइड है जिसके डायमेंशंस ये दिए हुए हैं। This is what 15 meter and this is 11 meter and this is 6 meter. तो हमें इसका एरिया निकालना है जहां पे हमने ये मैसेज को लिख के रखा है। ठीक, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एस क्या आएगा बच्चों 15 प्लस 11 प्लस 6/2 दैट इज इक्वल टू 32/2, 16 मीटर आ गया। एरिया क्या आ जाएगा आपको, एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस 15,
16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 6। और सॉल्व करेंगे इसको। 16 आ गया, 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों? 4 हो गया। और अंदर वालों को थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। 5 इंटू 2। यहाँ पे देखो 5 5 का पेयर बन गया, एक को बाहर निकाल लो। 4 इंटू 5 रूट 2। तो सॉल्व किया है, क्या आ जाएगा? 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। तो क्या एरिया आ गया इसका? 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। तो यही इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन तक मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर। एक ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स दी हुई हैं यहां पास, ठीक, और एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। मान लो ये ट्राइंगल है हमारा, का नाम रख दिया ए बी सी। एक 18 है और एक 10 है, इसको मान लो x है, ठीक। तो पेरीमीटर दिया होता है, पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, दैट इज 18 प्लस 10 प्लस x। और पेरीमीटर की वैल्यू क्या दी हुई है बच्चों यहाँ पास? 42 इक्वल टू 28 प्लस x। देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पास से? 42 माइनस 28। तो 42 माइनस 28 दैट इज 14 सेंटीमीटर, ठीक। ये चीज ध्यान दीजिए, सारी चीजें किसमें? सेंटीमीटर में है, x सेंटीमीटर, ठीक। हमें इसकी जो थर्ड साइड है दैट इज व्हाट? x इक्वल टू व्हाट? 14 सेंटीमीटर मिल गया है। अब क्या बताना है हमें? फाइंड द एरिया। क्या निकालना है? फाइंड द एरिया। तो सेम प्रोसेस, आप यहां से s निकालोगे, s इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स बाय 2, दैट इज 18 प्लस 10 प्लस 14 बाय 2, दैट इज व्हाट? 42 बाय 2, दैट इज इक्वल टू 21। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करते हैं तो आप सीधे क्या करो, इसको p बाय 2 कर दो। p ऑलरेडी आपका दिया हुआ है क्या? 42 सेंटीमीटर। यहाँ पे पुट करो तो 42 बाय 2 करके 21 आ सकता है। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज करो, दोनों ही सही है, ठीक। तो एरिया क्या आ जाएगा आपको? एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस क्या है आपका? 21 माइनस पहला साइड क्या है? 18, दूसरा साइड क्या है? 21 माइनस 10, थर्ड साइड इज व्हाट? 14, 21 माइनस 14। ऑन फर्दर सॉल्विंग वी विल हैव 21 और इंटू 18 किया तो 3 आ गया, इसको किया तो क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो इसको और सॉल्व किया, हमें मिलेगा क्या? इसको बाइफर्केट, इसको तोड़ेंगे थोड़ा सा, तोड़ने में मिलेगा 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, ठीक। यहाँ देखो 7 और 7 का पेयर बन गया, 3 और 3 का पेयर बन गया, बच कौन गया? बेचारा 11, इसको अंदर ही रहने दो। तो इसको लिखेंगे क्या? 7 इंटू 3 रूट 11, और सॉल्व करने में 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया हो गया। तो ये इसका क्या हुआ बच्चों? आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन तब चलते हैं हम लोग। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12, 17 and 25 and its perimeter is given that 540 centimeter. So we have to find out the area of that triangle. Let us draw a triangle first. तो ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग सबसे पहले। सो हमारा ट्राइंगल बन रहा है। So here we are having the triangle. So let the triangle side be A, B, C. ट्राइंगल की जो साइड्स हैं लेट बी 12x, 17x एंड 25। सो लेट द साइड बी द मल्टीपल ऑफ x। हमने इसको मान लिया x का मल्टीपल मान लिया, क्योंकि साइड का ये रेशियोज है तो ये इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई जरूर रहा होगा, दैट्स वाई हमने इसको x माना है। लेट इट बी द मल्टीपल ऑफ x। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इट इज गिवन दैट पेरीमीटर is equal to sum of all side, that is 17x plus 12x plus 25x, ठीक। पेरीमीटर क्या दिया है बच्चों? 540 इक्वल टू 17 सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 54x।
तो यहाँ से जो साइड मिलेगा x इज इक्वल टू 10, x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 10 आ गया। तो द साइड्स आर 17 into 10 that is 170, 12 into 10 that is 120, 25 into 10 that is 250, and it is in centimeters, so we have to put here centimeter, centimeter, centimeter. Okay, so बच्चों उसका सेमी पेरीमीटर होगा क्या, पेरीमीटर बाय 2 दैट इज 540 बाय 2 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 270 सेंटीमीटर। सो एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए हमें, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट सेमी पेरीमीटर 270 ब्रैकेट में 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 एंड 270 माइनस 250। ठीक, इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, एरिया इक्वल टू 270 इंटू, इसको माइनस करेंगे क्या मिलेगा हमें 150 इंटू 100 इंटू दैट इज 20। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने जीरोस हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 जीरोस, इसमें से 4 जीरो हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, 4 जीरो, एक 10 को इसको 10 बना देंगे और इसमें से दो में से किसी एक जीरो को बाहर निकाल लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, एरिया इज इक्वल टू 100 स्क्वायर रूट, अंदर क्या बचा हमारे पास 27 के ले सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद यहाँ पे देखो 15 बचा, 15 को क्या ले सकते हैं बच्चों 3 इंटू 5 इंटू, अब यहाँ का 100 तो बाहर चला गया, मतलब इसका एक जीरो बाहर चला गया तो 10 हो, और बाकी इन दो जीरोस को हमने बाहर भेज दिया था। यहाँ पे 20 है, 20 को क्या ले सकते हैं बच्चों 5 इंटू 4। ठीक, तो अभी आप देख पा रहे हो हमने पेयर बनाने की कोशिश करी है, यहाँ पे पेयर बन गया, यहाँ पे पेयर बन गया, यहाँ पे पेयर बन गया, और इसका स्क्वायर रूट 2 होता ही है। तो दिस कैन बी रिटन एज 100 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। सो हमारा आंसर हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 एंड 3 3 ज़ा 9, इट विल बी व्हाट 90, and here will be 2 zeros more, so this will be the area of this triangle 9000 centimeter square. So now let's move to the next question बच्चों। अगला क्वेश्चन है an isosceles triangle। अब बात किसकी की जा रही है बच्चों, अब बात की जा रही है आइसोसेलेस ट्राइंगल की। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पास। तो हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया, एक ही आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके दो साइड्स क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। तो बच्चों इसके दो साइड्स क्या होंगे, वो बराबर होंगे, जैसे कि ये का नाम रख देते हैं ए बी सी। इसमें क्या कह रहा है, द एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज अ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। मीन जो इक्वल साइड है उनको 12 सेंटीमीटर है, उनका क्या है 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, लेट द थर्ड साइड बी एक्स। हमने इसको क्या मान लिया, थर्ड साइड को x मान लिया। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड दैट इज 12 प्लस x, देन x इज इक्वल टू व्हाट, पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना बच्चों 30 माइनस 24, सो द लास्ट साइड दैट इज द थर्ड साइड इज व्हाट 6 सेंटीमीटर। तो हमारा थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर आ गया। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, s निकालेंगे, दैट इज व्हाट p बाय 2, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 30, दैट इज 30 बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 15 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये होगा। ठीक, इसको और सॉल्व करने पे हमें मिलेगा एस क्या हमारा 15 माइनस 12, दूसरा भी यही आएगा ना 15 माइनस 12, आइसोसेलेस है ना ये, तो 15 माइनस क्या था लास्ट में 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। ठीक, और सॉल्व करने पे हमें मिलेगा ये
15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पास 3 3 का पेयर बन गया और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता ही है। तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पास आपका आएगा 3 एक बाहर आ गया और 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर आ गया, बचा के अंदर रूट 15। तो ये हो जाएगा हमारा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे